बहुत बहुत धन्यवाद। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत बैठ जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों संजो, आज हिंदी दिवस है, तो सबसे पहले मैं केबीसी और अपनी ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हिंदी दिवस से बढ़ते हैं ज्ञान के दिवस की ओर। मेरे सामने बैठी हैं हमारे कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट ज्योतिर्मयी मलिक जी। ये भद्रक उड़ीसा से हैं। इनका खेल देखकर हमें ये समझ में आ गया है कि खेल को ब्लाइंडली नहीं, काइंडली खेलना चाहिए। सही कह रहा हूं कि नहीं? कल जितने भी दर्शकों ने हमारे इस कार्यक्रम को देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि ज्योतिर्मयी जी उत्तर देते समय हर ऑप्शन को लॉक करने से पहले कहती है काइंडली लॉक दिस ऑप्शन। Sir, kindly lock B, soft. Sir, kindly lock A, nose. काइंडली। वाह, पहली दफा सुना हमने कि कोई कंटेस्टेंट जो है वो हमको बड़े अदब के साथ बोल रहा है काइंडली। थैंक यू वेरी मच ज्योतिर्मयी जी। तो कल इन्होंने अपनी एक लाइफलाइन इस्तेमाल की और जीत गए 80,000 रुपए। ज्योतिर्मयी जी जो हैं, ये मैं बता दूं आपको कि ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल इंडिया में काम कर रही हैं। सर, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ बोलिए। कल तो आए, बैठे, बोलना इतना नहीं हो पाया, तो आपके लिए कुछ लिख के चिट्ठी के रूप में लाए हैं। ओहो, आप लिख के लाए हैं और कुछ? काइंडली आपका इजाजत हो तो इसको हम पढ़ दें। हम गलत नहीं कह रहे थे। हाँ हाँ बोलिए। हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ हमारी है, मैनेज कर लीजिएगा सर। काइंडली मैनेज कर लूंगा मैं, घबराइए मत। सम्माननीय अमिताभ बच्चन जी, जी सादर प्रणाम। प्रणाम। आपकी फिल्में देख देख कर हमने अपना पूरा जीवन अभी तक बिताया है। कभी भी ये सपने में भी नहीं सोचे थे कि कभी आपसे मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे। कभी भी इस बारे में हमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जब कल हमें आपसे मिलने का मौका मिला, आपसे बातें करने का मौका मिला, तो सोच रहे थे कि बहुत कुछ आपसे बताएंगे, कि आपसे ये बातें करेंगे, आपसे वो बातें करेंगे। लेकिन जब आपसे सामना हुआ तो सोच और जुबान दोनों ही साथ छोड़ दिए और हम बेबाक हो गए। तब सोचे कि हम आपको एक चिट्ठी लिखें, क्योंकि हमें आप पसंद है और आपको चिट्ठियाँ। वाह क्या बात है। जब जब आपको पर्दे पर देखते हैं तो एक अपनापन सा लगता है। कहीं ना कहीं ये एक सच्चाई है कि एक सुपरस्टार और एक फैन में बहुत अंतर होता है। कल जब आपसे मिले तो हम स्तब्ध रह गए, क्योंकि ये तो पता नहीं कि हम कभी आप जैसे बन पाएंगे कि नहीं। लेकिन आपने कल ये साबित कर दिया, आप बिल्कुल हम लोगों में से एक हैं, बिल्कुल हमारे जैसे सोचते हैं। धन्यवाद। जिस तरह आप यहाँ बैठे सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, जिस तरह हम लोगों के लिए कुर्सियाँ खींचते हैं। हम पकड़े हैं कुर्सी। अरे पर महिलाओं के लिए तो ये करना चाहिए ना। जिस तरह कभी कभी किसी के आंसू पोंछते हैं, हम स्वयं पहुंच देंगे आपके आंसू। और टिश्यू अपनी जेब में डाल देते हैं। और कहाँ डालें? ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और तो और जहाँ लोग बड़े बड़े सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए लाइन लगा देते हैं, आप खुद यहाँ ऑडियंस के पास जाते हैं और बड़े प्यार से बोलते हैं अभी आएंगे और आप सबके साथ फोटो खिंचाएंगे। कुछ हफ्तों पहले आप बीमार हुए थे,
और तब भी आपने आराम नहीं, ऑडियंस को चुना था और उसी उत्साह के साथ आप वापस आए ताकि हमारे सपने पूरे हो सकें। भगवान आपको निरोग रखे और लंबी आयु प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खेल में हमारी मदद के लिए 3 लाइफ लाइन दिया जाता है, लेकिन अमिताभ बच्चन जी इस पूरे खेल में, पूरे शो के लाइफ लाइन आप ही हैं। हम भले ही करोड़पति बने या ना बने, लेकिन आपके साथ बैठकर हम भी उड़ीसा के एक सुपरस्टार बन गए हैं। अंत में बस इतना कहना चाहेंगे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ऐसा महानायक सदी में एक बार आता है, कि ऐसा महानायक सदी में एक बार आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत बहुत लेंगे आप? ये हम रखेंगे फिर अपने पास। बहुत आभार सर, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योतिर्मय जी। भावुक कर दिया आपने हमको, और हम नहीं कहेंगे कि वहाँ से टिश्यू लेकर के आप हमारा आंसू पहुँचिए। तो ज्योतिर्मय जी बहुत बहुत एक बार फिर शुभकामनाएं हमारी ओर से। तो चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी को हम प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा कौन। 11वां प्रश्न आएगा, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। 1941 में जब वे जर्मनी में थे, तब किसने अपना नाम ऑरलैंडो मज़ोटा रख लिया था? Who took on the name Orlando Mazzotta when he was in Germany in 1941? ऑप्शन सुनिए। ए, वीर सावरकर। बी, राश बिहारी बोस। सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी सर। सर, जर्मनी में तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे, फिर वहां से वो 1942 में आजाद हिंद फौज ज्वाइन किए। तब तक रासबिहारी बोस थे। सुखबीर सावरकर और श्यामजी कृष्णा वर्मा तो नहीं है, बाकी रहे बी और डी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले जर्मनी गए थे, वहां से सैन्य लेके आए थे वापस, फिर आजाद हिंद फौज का गठन किया था सर। काइंडली लॉक डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर। काइंडली लॉक डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लॉक किया जाए। और बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और थोड़ी बहुत कहानी भी आपने बता दी ज्योतिर्मय जी, क्या बात है, वाह वाह वाह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अलग अलग भेष बदलकर, हाँ सर, ब्रिटिश फोर्सेस से बचते हुए यूरोप में भारतीय स्वतंत्रता अभियान के लिए वो लड़ रहे थे। जी सर।